प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में पूरे दिलो जान से आप तैयारी करेंगे। तो चलिए आपके तैयारी में चार चांद लगा देते हैं। हम पुनः एक तुक्का मारने का एक स्टाइल बताते हैं और एक प्रोसेस बताते हैं जो हमारे सिस्टम में जायज तो नहीं है लेकिन नाजायज भी नहीं है। इसलिए जायज इसको कैसे बनाएंगे, ये चीजें को आप समझ लीजिए जरा सा। अगर इस चीजों को समझ लिए तो मेरा मानना है कि कम से कम सीटेट के एग्जाम तो निश्चित पास हो जाइएगा। चाहे आप किसी प्रकार का कहीं भी तैयारी कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पे आप कर जाइएगा। देखिए मैंने क्या लिखे हैं, सीटेट एग्जाम में ऐसे करोगे तो 100% सिलेक्शन पक्का है। तुक्का कैसे लगाएं, ये चीजों को समझने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले पहले आप जानते हैं कि हमारे सीटेट के जो पैटर्न है, सीटेट के जो पैटर्न है हमारे, आप जानते हैं कि दो पेपर लेता है। एक 1 to 5 का जो प्राथमिक विद्यालय के लिए लिया जाता है, जिसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर पूछता है। उसके बाद हिंदी होते हैं, जो हिंदी भी आपको 30 नंबर पूछते हैं। उसके बाद मैथ होता है जो कि आपको 30 नंबर पूछता है। उसके बाद ईवीएस होता है जो कि आपको 30 नंबर पूछता है। उसके बाद लैंग्वेज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? लैंग्वेज होता है जो 30 नंबर में होते हैं। और ये लैंग्वेज में चूज करने के लिए रहता है। जैसे कोई बालक संस्कृत, उर्दू और भी कोई सब्जेक्ट अगर ले सकते हैं तो वो यहाँ पे अपना चूज करते हैं। संस्कृत, उर्दू, डॉट 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 जो भी लेना है। और दूसरे तरफ जो बालक इंग्लिश लेना चाहता है वो इंग्लिश लेते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के मेरे प्यारे विद्यार्थी हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 150 होते हैं। और टोटल ये 150 मार्क्स का होता है। और कितने मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम में? आपको 150 मिनट दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम जानते हैं सीटेट के जो लेवल होते हैं, वो जो सीटेट के लेवल होते हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आता है, जिसमें एक इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। और दूसरा क्या होता है? हार्ड होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे जो सिलेक्टेड होता है वहां सेलेक्ट करते हैं। तो ये इजी होता है और ये हार्ड होता है। तो क्या किया गया है कि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मात्र 20% ही तैयार किया जाता है। कितने प्रतिशत मेरे प्यारे विद्यार्थी? 20% ही तैयार किए जाते हैं। और जबकि हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80% किया जाता है। लेकिन इजी क्वेश्चंस को इसको दो लेयर में बांटा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। दो लेयर में बांटने का मतलब हुआ कि एक इजी है और एक मीडियम है। मीडियम है, एक इजी है और दूसरा मीडियम है। तो इजी के भी 40% क्वेश्चंस जो रहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आपको दिया जाता है और 40% मीडियम के रहते हैं। और जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो मात्र 20% दिया जाता है। कितने प्रतिशत? 20% दिया जाता है। तो समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है मेरे पास? 150 क्वेश्चंस है। कितने? 150 क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। और आपके पास मिनट कितने हैं? 150 मिनट आपके एग्जाम में आपको मिलता है और 150 मार्क्स के लिए टोटल एग्जाम में दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो समझना यहां है कि इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक ही नजर में क्लिक कर दोगे और 40% जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप 38, कभी कभी 39% क्वेश्चन लोग सही ही कर देता है। आप ऐसा कर करके पहले देख लेना। तो पहले, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस में सबसे इजी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करना। क्या करना? सबसे इजी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करना। और ये 50 मिनट में आपका 40% क्वेश्चंस आपका बन के तैयार हो जाएगा। कितने? 50 मिनट में आपका क्वेश्चंस बन के तैयार हो जाएंगे। 50 मिनट में ये क्वेश्चंस बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मीडियम में जरा टाइम देना मेरे प्यारे विद्यार्थी। मीडियम जो क्वेश्चंस हो उसमें आपको टाइम देना है। कितना टाइम देना है? 40% क्वेश्चंस पे टोटल आपको जो टाइम देना है इसमें कम से कम 60 मिनट देना है।
कितना मिनट देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 60 से 70 मिनट के बीच में आप इसमें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप दे सकते हैं, 60 से 70 मिनट दे सकते हैं। अब टोटल हमारे पास अगर मैंने 70 मिनट दे दिए और 50 मिनट दे दिए तो टोटल 120 मिनट मेरा खत्म हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस 20% है और मेरे पास टाइम 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 मिनट। इस 30 मिनट में जो बनता है बनाना है और जो नहीं बनता है उसे तुक्का मार देना है। तो तुक्का मारने का एक स्टाइल है प्यारे विद्यार्थी कि अगर इजी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा अगर ए आया हुआ है और मीडियम में सी या तो बी आया हुआ है तो हार्ड में आप जो भी तुक्का मारिए वो डी मारने का प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सही होगा। और मेरा मानना है कि ये तुक्का मारने के बाद व्यक्ति को 5 से लेकर के 7% क्वेश्चन सही होता है। ऐसा आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस ईयर्स में आप प्रयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करना, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि ये क्वेश्चंस आपको सही होगा। और हमें जो प्रण लेकर के आए हैं कि बच्चे को 140 प्लस मार्क्स दिलाना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप जानते हैं कि टर्मन महोदय ने 1916 में एक आईक्यू का बुद्धि दिया था। क्या बुद्धि दिया था? कि जिस व्यक्ति का आईक्यू 140 प्लस होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो मुझे मानना है कि तुम एक प्रतिभाशाली बालक हो और निश्चित तौर पे तुम 140 प्लस ला सकते हो। जरा सा मेहनत करके देखो, निश्चित तौर पे सफलता तुम्हारे हाथ होगा और ये 140 प्लस लाओगे। ये ट्रिक से तुम अगर जिस दिन भी बना लिया तो निश्चित तौर पे आएंगे। ये 1 to 5 का हुआ। इसी प्रकार से आपका 6 to 8 में भी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो 6 to 8 में क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि उसमें भी सीडीपी ही होता है, 30 नंबर उसमें भी सीडीपी होता है, आप जानते हैं। उसके बाद आपको हिंदी 30 नंबर होता है, फिर उसके बाद लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर 30 नंबर होता है। फिर उसमें अगर कोई बच्चे एसएसटी के हैं या तो साइंस के हैं तो उसमें टोटल कितना होता है? 60 नंबर होता है, यानी 150 क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं और 150 मिनट इसमें भी मिलते हैं। ये भी वही प्रकार से बनाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। सब में 50-50% क्या होता है? पेडागोगी होता है। क्या होता है? पेडागोगी होता है। सब में 50% क्या होता है? पेडागोगी होता है। तो जरा सा ध्यान ये रखना है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार से आपने अगर मेहनत कर लिया तो मेरा मानना है कि आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो तुक्का लगाने का यही आपके सामने एक फार्मूला है जिसको आप अगर प्रैक्टिस ईयर्स में अभी अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो अभी करो और देखो, निश्चित तौर में आपने अगर 70 नंबर लाए हैं तो इस प्रयोग को करने के बाद निश्चित तौर पे आप 90 प्लस जाने लगोगे। तो ये करके देखना, क्योंकि सब क्वेश्चंस बनाने वाले व्यक्ति पास कभी नहीं होता है, क्वेश्चंस छोड़ने वाले ही सफलता के परचम पर पहुंचाते हैं और पहुंचते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को छोड़ना सीखो और क्वेश्चंस कौन सा बनाना है इसे अब पहचाना सीखो। जिस दिन ये तुमने पहचान लिया निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथों में है और 140 प्लस आप सीटेट में लाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।